एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 5। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपने जनवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर देख लीजिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज 9th इंटरनेशनल शेफ्स कॉन्फ्रेंस, जो कि IFCA यानी कि इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस स्टेट या यूटी ने होस्ट किया? एंड करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 9th इंटरनेशनल शेफ्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। UNGA ने डिक्लेयर किया है ईयर 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड 2024 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी होस्टेड द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस 2023? एंड करेक्ट आंसर इज कटक। ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिटी में रिवर सिटीज अलायंस के मेंबर्स का एनुअल मीटिंग धारा की बैठक हुई? एंड करेक्ट आंसर इज पुणे। धारा का फुल फॉर्म होता है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, जिसे NFCG के द्वारा NIUA की हेल्प से 13 से 14 फरवरी को पुणे में आयोजित किया गया था। रिवर सिटीज अलायंस 2021 में 30 सिटीज के साथ स्टार्ट किया गया था एंड अभी इसमें टोटल 95 सिटीज हैं। एंड रिवर सिटीज अलायंस दो मिनिस्ट्री के पार्टनरशिप से की जाती है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड ये जो अलायंस है ये 3 थीम्स पे फोकस करता है: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज साइप्रस। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को साइप्रस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। साइप्रस का कैपिटल है निकोसिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डेट? एंड करेक्ट आंसर इज 13 फरवरी। 2011 में यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने प्रोक्लेम किया था एंड 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज एन इंटरनेशनल डे के रूप में अडॉप्ट किया एंड तभी से 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे हर साल सेलिब्रेट किया जाने लगा। एंड इस बार जो 2023 पे इसका एडिशन था ये 12th एडिशन था एंड इसका जो इस बार का थीम है वो है रेडियो एंड पीस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब्स केरला के द्वारा किस बैंक को बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक चुना गया? एंड करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इंडिया का लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसे बेस्ट बैंक इन द लार्ज PSB कैटेगरी का अवार्ड मिला 2021-22 में बैंक की परफॉर्मेंस के बेस्ट पर एंड यह कोची में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2023-24 द हाईएस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू विल कम फ्रॉम वेयर? एंड करेक्ट आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका हाईएस्ट शेयर GST से आएगा। GST से टोटल ₹9.6 ट्रिलियन आएगा, जो कि टोटल टैक्स रेवेन्यू का 28% है। एंड कॉर्पोरेशन टैक्स में टोटल ₹9.2 ट्रिलियन आएगा, जो कि टैक्स रेवेन्यू का 27.5% है। एंड जो थर्ड बिगेस्ट सोर्स है टैक्स रेवेन्यू का वो है इनकम टैक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state will host the first G20 culture group meet? And correct answer is मध्य प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने MP के खजुराहो में फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप का मीटिंग 22 से 25 फरवरी 2023 को आयोजित किया था। खजुराहो एक एंशिएंट सिटी है जो अपने मैजेस्टिक टेम्पल्स एंड इलेबोरेट स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है एंड यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे चंदेला डायनेस्टी ने 950 से 1050 AD के बीच कंस्ट्रक्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICAI
यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड किसके बीच एक MOU साइन हुआ था जिसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच जो MOU साइन हुआ था उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एंड जितने भी इंडियन CAs हैं उन सभी के लिए यूके में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लाएगा एंड जो ग्लोबल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं उन इंडियन CAs के लिए भी बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के डिजिटल स्किल्स को प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने कोलैबोरेट किया? एंड करेक्ट आंसर इज शेल। शेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट की डिजिटल स्किल्स को प्रदान करने के लिए कोलैबोरेट किया है। इस प्रोजेक्ट का एम है टू इनेबल 5000 यूथ अक्रॉस 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स विथ डिजिटल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ये उन सभी को तैयार करेगा फॉर डिजिटल करियर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी सेक्टर्स। एंड इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट फेज है वो फोकस करेगा अवेयरनेस क्रिएट करने का डिजिटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर अक्रॉस गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वॉज हिट बाई सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन गैब्रियल? एंड करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। ये जो सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन है गैब्रियल, इसने अफेक्ट किया है न्यूजीलैंड एंड नॉर्फॉक आइलैंड को। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस एंड इसका कैपिटल है वेलिंगटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया था। यह किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव, जो कि एक मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया। आदि महोत्सव एक एनुअल इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। एंड यूनियन मिनिस्टर जो है ट्राइबल अफेयर्स के वो है श्री अर्जुन मुंडा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CII का एक फ्लैगशिप इवेंट है IETF, यानी कि इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर, जिसका 25th एडिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। इस इवेंट में फोकस कंट्री कौन सा था? एंड करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर को दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। IETF 1975 से हर ऑल्टरनेट ईयर में आयोजित किया जाता है एंड इस ईयर यह अपना सिल्वर जुबली एडिशन सेलिब्रेट कर रहा है विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीबिटर्स एंड डेलीगेट्स फ्रॉम 45 कंट्रीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरियस कंपनीज के इंटायर गिग इकोनॉमी एंड डिलीवरी पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए द शेल्टर प्रोजेक्ट के तहत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शुरू किया गया है। आपको बताना है कि द शेल्टर प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज जोमैटो। जोमैटो ने लॉन्च किया है द शेल्टर प्रोजेक्ट, जिसके तहत एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कि रेस्ट पॉइंट कहा जाता है उसका निर्माण शुरू किया है। एंड ये जो रेस्ट पॉइंट है ये ऑफर करेगा डिलीवरी पार्टनर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फोन चार्जिंग स्टेशन, एक्सेस टू वॉशरूम्स, हाई स्पीड इंटरनेट और 24/7 हेल्प डेस्क एंड फर्स्ट एड सपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022-23 के थर्ड क्वार्टर के दौरान लोन ग्रोथ परसेंटेज के टर्म में स्टेट ओन्ड लेंडर के बीच कौन सा बैंक टॉप परफॉर्मर के रूप में इमर्ज हुआ है? एंड करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस एडवांटेज में पिछले साल के कंपैरिजन में 21.6% का इंक्रीमेंट किया है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है एंड जो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो 4th पोजीशन पे है। रिटेल एग्रीकल्चर MSME लोन्स के टर्म में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक एंड उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के टर्म में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिकॉर्ड सभी PSBs में हाईएस्ट है। सेकेंड नंबर पे है कैनरा बैंक, थर्ड पे है इंडियन बैंक। डिपॉजिट ग्रोथ के टर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो टॉप पे है एंड सेकेंड नंबर पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
टोटल बिजनेस ग्रोथ के टर्म में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड है थर्ड क्वार्टर में। सेकेंड नंबर पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक न्यू सब स्कीम लॉन्च किया जाएगा, उसका टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है? एंड करेक्ट आंसर इज 6000 करोड़। पीएम मत्स्य संपदा योजना का न्यू सब स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसका टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है 6000 करोड़। फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड एमएसएमई की एक्टिविटीज को इनेबल करने, वैल्यू चेन एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने एंड मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए इस सब स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन बजट 2023 हैज रिमूव्ड टैक्स exemptions on insurance policies whose premium is more than what? And correct answer is rupees 5 lakh। यूनियन बजट 2023-24 के प्रोविजंस के अनुसार इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक है उन्हें टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग टुक प्लेस इन विच सिटी? एंड करेक्ट आंसर इज चेन्नई। सो चेन्नई में फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Solvent Extractors Association of India will organize the 21st International Conference on Castor, Global Castor Conference 2023 at which place? And correct answer is अहमदाबाद। सो गुजरात के अहमदाबाद में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल कैस्टर कॉन्फ्रेंस 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है कैस्टर सस्टेनेबिलिटी अ वे फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज विच विल बी अपलोडेड टुमारो। Until then, goodbye and take care.